क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर है? तो लीजिए बादाम खाइए। फैट आसानी से बर्न नहीं हो रहा है? तो लीजिए बादाम खाइए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है? तो लीजिए बादाम खाइए। खांसी हो रही है? अरे तो भी बादाम खाइए। और भी ना जाने क्या-क्या हम सुनते हैं इस जादुई ड्राई फ्रूट के गुणों के बारे में। लेकिन दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपको इसके नुकसान भी बताए हैं? बादाम में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, मैग्नीज, तांबा, फास्फोरस और कई सारे दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं। बादाम में अच्छी मात्रा में फैट भी पाया जाता है, जैसे कि ओमेगा 3 और मोनोपॉली अनसैचुरेटेड फैट। लेकिन बादाम खाने को लेकर कुछ गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। किसी ने आपको नहीं बताया तो क्या हुआ? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को बादाम नहीं खाने चाहिए और कौन सी गलती बादाम खाते वक्त नहीं करनी चाहिए। आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप बादाम खाने का सही तरीका सुन लीजिए, ताकि आगे से आप ऐसे ही बादाम खाएं और इसके जो सारे गुण हैं, पोषक तत्व हैं और आपको मिल सकें। सबसे पहले तो आप बादाम को रात में गुनगुने पानी में भिगो कर रखें। सुबह इसका छिलका उतारें, फिर ही इसे खाएं। और ज़्यादा बादाम खाने से आपको ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा सोचना बहुत गलत है। एक दिन में से 5-8 बादाम ही खाएं। बच्चों को तो एक दिन में सिर्फ 4 बादाम ही देने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बादाम खा लेते हैं तो आपको कब्ज, पथरी, पेट फूलना और विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा होने से डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हम बताते हैं कैसे। बादाम में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो खाना पचाने का अच्छा स्रोत है। लेकिन हमारा शरीर फाइबर की ज़्यादा मात्रा को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे हमें कब्ज, लूज मोशन या पेट फूलने जैसी दिक्कतों को झेलना पड़ सकता है। सेकेंड, बादाम में मैग्नीज अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो कुछ दवाइयों का शरीर पर असर ही नहीं हो पाता, जैसे एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। थर्ड, 100 ग्राम बादाम में 25 ग्राम विटामिन ई की मात्रा होती है और हमारे शरीर को बस 15 ग्राम विटामिन ई चाहिए होता है। अगर एक दिन में हम 25 ग्राम विटामिन ई कंज्यूम कर लेंगे तो वीकनेस, धुंधला दिखाई देना, डायरिया जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो ज़्यादा बादाम खाना आपकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। दूसरी गलती है बादाम को बिना भिगोए ही सूखा खा लेना। अगर आप बादाम को भिगोकर नहीं खाते हैं तो शरीर इसके पोषक तत्वों को पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। भीगे हुए बादाम मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, क्योंकि भीगे बादाम को खाने से शरीर में लाइपेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है। बादाम को भिगोकर खाने से हमारा शरीर फाइबर को भी ठीक से डाइजेस्ट कर पाता है। बादाम के छिलके ना उतारना भी एक बड़ी गलती है। छिलके वाला बादाम खाने से आपके खून में पित्त की मात्रा बढ़ सकती है। पित्त बढ़ जाने से आपको मुंह में छाले, गले में सूजन, थकान, पसीने में बदबू जैसी समस्याएं आ सकती हैं। पित्त बढ़ने से गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, तो हम आपको छिलका उतार कर ही बादाम खाने की सलाह देंगे। इसके अलावा आपको स्किन रिलेटेड और डाइजेशन से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर, लो या हाई की शिकायत रहती है तो आपको बादाम नहीं खाने चाहिए, क्योंकि बादाम ब्लड प्रेशर की दवाइयों का असर कम कर देते हैं और साथ ही साथ दवाइयों के साथ बादाम खाना हार्मफुल भी हो सकता है। बादाम में मौजूद फाइबर के कारण डाइजेशन से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे लोगों को भी बादाम से दूरी बनानी चाहिए। एसिडिटी की समस्या में तो बादाम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे एसिडिटी और भी बढ़ जाती है। जिन्हें माइग्रेन है उन्हें भी बादाम में विटामिन ई होने की वजह से बादाम से दूर रहना चाहिए। तो अब आपको बादाम खाने का सही तरीका और बादाम खाने के कुछ नुकसान भी पता चल गए हैं। तो आप जब भी बादाम खाएं इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि आपको इस वीडियो को आगे शेयर करना है, ताकि और भी लोगों को पता चले कि बादाम किस तरीके से खाया जाए और किस तरीके से ना खाया जाए। धन्यवाद।